इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज निफ्टी ने दिन की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग 253 पॉइंट गैप अप के साथ की और 24,281 पर ओपन हुआ। इसका मेन रीजन था पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस ने 12% से ज़्यादा की गिरावट आई। जबकि ऑयल प्राइसेस कूल होते हैं तो मार्केट्स का थोड़ा रिलीफ मिलता है, स्पेशली जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थोड़ी काम होती हुई दिख रही हों। ओपनिंग स्ट्रांग थी लेकिन मार्केट सीधा रॉकेट नहीं बन पाया। पहले आवर में थोड़ी वॉलीटिलिटी दिखी और निफ्टी पीछे स्लिप करके 24,100 से 24,080 जोन तक आ गया, बेसिकली मॉर्निंग गैप अप को फिल करने के लिए। उसके बाद बायर्स धीरे धीरे वापस आ गए। निफ्टी ने वहां से 120 से 140 पॉइंट्स का रिकवरी दिखाया और फिर 24,200 से 24,250 रेंज के बीच ट्रेड करता रहा। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों का टग ऑफ वार चल रहा था। लेट मॉर्निंग तक मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो गया था और 24,150 से 24,220 के बीच ऑस्किलेट कर रहा था। बीच बीच में इंट्राडे सेलिंग भी आती रही। सेकेंड हाफ में थोड़ी एनर्जी वापस आई। आफ्टरनून के बाद निफ्टी धीरे धीरे ग्राइंड करता हुआ 24,280 से 24,300 जोन के आसपास फिर पहुंच गया। लास्ट आवर में वॉलीटिलिटी ज़रूर थी लेकिन मार्केट ने अपनी ज़्यादा गेन्स होल्ड कर लिए और 24,261.60 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। तो ओवरऑल सेशन थोड़ा नर्वस था लेकिन पॉजिटिव क्लोज मिला और इसका बिगेस्ट रीज़न था क्रूड ऑयल प्राइसेस का शार्प ड्रॉप और ग्लोबल सेंटिमेंट का इम्प्रूव होना। आगे चल के मार्केट का डायरेक्शन काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, रिस्क एपेटाइट, एआई सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ और डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्यूज़ पर। इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया साइड पर काफ़ी डेवलपमेंट्स दिखी। इंडियन रुपीस स्ट्रेंथन होकर 91 रुपीस 9 पैसे पर डॉलर तक आ गया, क्योंकि आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करके वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने की कोशिश की। और इंडिया के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लगभग 6.68% तक ईज हुआ, मेनली क्रूड प्राइसेस के गिरने की वजह से। गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया है और ये प्रोजेक्ट का टोटल आउटले 8.7 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ा दिया गया है, जिसका फोकस रूरल एरियाज में सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पर होगा। इंडिया ने एफडीआई नॉर्म्स थोड़े ईज किए हैं उन कंट्रीज के लिए जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है। रियल एस्टेट सेक्टर में कंट्री ग्रुप नोएडा में 1,200 करोड़ रुपीस का लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान कर रही है, जो एनसीआर में प्रीमियम हाउसिंग डिमांड को शो करता है। और अगर कॉर्पोरेट साइड पर बात करें तो कॉर्पोरेट साइड पर भी काफ़ी एक्शन थे। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के शेयर्स लगभग 17% जंप कर गए आफ्टर कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 12.5% तक इंक्रीज की, एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी के स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन की वजह से। कोटक महिंद्रा बैंक एक्विजिशंस के लिए ओपन हुआ और सीईओ अशोक विस्वानी ने सिग्नल दिया है कि बैंक 1 बिलियन यूएस डॉलर से बड़ी डील्स भी वैल्यूएट कर सकता है। एबीबी इंडिया के शेयर्स में भी गेन आया आफ्टर पेरेंट कंपनी ने 75 यूएस डॉलर मिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और आरएनडी एक्सपेंड करने के लिए। रामको सिस्टम के शेयर्स भी ऊपर गए आफ्टर कंपनी ने टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ एविएशन सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने की डील साइन की बेंगलुरु के डिफेंस एमआरओ फैसिलिटी के लिए। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इवैक्यूएट किया और एलपीजी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि होटल एसोसिएशंस ने सप्लाई इश्यूज रेज किए हैं। और एनर्जी साइड पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया समर में कोल बेस्ड पावर जनरेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि एलएनजी सप्लाईज टाइट हो गई हैं ड्यू टू ग्लोबल शिपिंग डिस्ट्रप्शंस। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है? ग्लोबल लेवल पर सबकी नज़र ऑयल और मिडिल ईस्ट सिचुएशंस पर है। WTI क्रूड ऑयल $90 पर बैरल के नीचे आ गया, जबकि एक दिन पहले ये $120 के आसपास तक चला गया था। रीज़न था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नल कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट जल्दी एंड हो सकता है। गोल्ड प्राइसेस भी रिबाउंड हुए और लगभग 5,180 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर थोड़ा वीक हुआ। यूएस इक्विटी फ्यूचर्स में भी थोड़ा पॉजिटिव मूव दिखा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिरने से स्टैगफ्लेशन कंसर्न्स थोड़े कम हुए। सऊदी अरामको के क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट में 20% ईयर ऑन ईयर गिरकर
17.8 बिलियन यूएस डॉलर पर आ गया और फुल ईयर 2025 प्रॉफिट भी 12% डिक्लाइन हुआ। और यूरोप में मार्केट्स रीबाउंड हुए, स्टॉक्स 50 अराउंड 2.4% और स्टॉक 600 1.8% अप रहे क्योंकि एस ऑयल प्राइसेस कूल हुए। चाइना की एक्सपोर्ट्स ने भी सरप्राइज किया 21.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। जनवरी फरवरी में जो 2021 के अक्टूबर के बाद फास्टेस्ट ग्रोथ है। जर्मनी साइड पर थोड़ा नेगेटिव डेटा आया जहां एक्सपोर्ट्स 2.3% मंथ ऑन मंथ गिर गए। और ऑटो सेक्टर्स में वोल्क्सवैगन की प्रॉफिट लगभग हाफ हो गया, मेनली यूएस टैरिफ्स, राइजिंग कोस्ट और चाइना में इंटेंस कॉम्पिटिशन्स की वजह से। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।